अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की तस्वीरें सामने आई हैं। क्लाउड बर्स्ट हुई ऊपर ना क्लाउड बर्स्ट जगह छोड़ेगा कुछ और कटो पत्थरा बाबा भोलेनाथ की गुफा के पास ये बादल फटा है। देखिए बादल फटने के बाद कैसे सैलाब आ गया। कुछ और कटो पत्थरा ताजा जानकारी के मुताबिक इस सैलाब से अमरनाथ गुफा के आसपास भारी तबाही हुई है। सैलाब में बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के जो कैंप यहां लगे थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। एसडीआरएफ की 2 टीम पहले से वहां पर है। एक और टीम गांदरबल से रेस्क्यू और राहत बचाव के लिए भेजी गई है। कुछ और कटो पत्थरा क्लाउड बर्स्ट हुई ऊपर ना क्लाउड बर्स्ट अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की ये तस्वीरें हैं। बाबा भोलेनाथ की गुफा के पास ये बादल फटा और बादल फटने के बाद वहां पर मानो सैलाब आ गया। ऊपर ना क्लाउड बर्स्ट जम्मू कश्मीर में बादल फटने से बड़ी तबाही। किश्तवाड़ में आए सैलाब से फंस गई लोगों की जान। पानी और मलबे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जिस तरह से ये नदी नाले उफान पर है, इसी तरह एक सैलाब तब आया जब यहाँ बादल फट गया। इस सैलाब में कई लोग बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 15 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, लेकिन अब भी कई लापता है। राहत बचाव काम में सेना की टीम भी जुटी है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर खराब मौसम के चलते बचाव के लिए पुलिस और सेना को मौके पर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। करगिल में अचानक आई बाढ़ ने मचा दी तबाही। पहाड़ों पर आए सैलाब की वजह से लेह का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कई जगह टूट गया। देखिए किस तरह बाढ़ का पानी अपने साथ मिट्टी लेकर आ रहा है। तबाही की ये तस्वीरें करगिल से आई है, जहां मंगलवार को अचानक बादल बरसे। इतना बरसे कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। पानी अपने साथ मिट्टी काट कर ले जाने लगा। रास्ते बंद हो गए। अचानक आई इस बाढ़ के बाद लेह का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है। इस बाढ़ की वजह से सांगरा सोरू घाटी में चल रहे हाइड्रल प्रोजेक्ट में भी काफी नुकसान पहुंचा है। कई घर इस बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो गए हैं। करगिल के सांखू, चांगथांग, खंगराल में भारी बारिश और बाढ़ से आफत आई है। मौसम विभाग ने अगले 96 घंटे यहां खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेज बारिश के बाद पहाड़ों में आ गई बड़ी आफत। सैलाब में कहीं जिंदगी बह गई तो कहीं मौत के मलबे में दब गई गाड़ियां। हिमाचल के कुल्लू की ये तस्वीरें देखिए। पहाड़ पर खराब मौसम में कैसी आफत आई है ये यहाँ साफ दिख रहा है। कई गाड़ियां फंसी हैं और उनके बीच सैलाब निकल रहा है। लैंडस्लाइडिंग में ये गाड़ियां मलबे में फंस गई और फिर तबाही का बाकी काम पानी के सैलाब ने कर दिया। पहाड़ों पर जब बारिश के बाद अचानक सैलाब आता है तो यही मंजर बन जाता है। देखिए कैसे हाईवे से पानी गिर रहा है। तस्वीरें कुल्लू के रोकड़ नाला की हैं। अब देखिए कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में पानी कैसे गरज रहा है। तेज बारिश के बाद अब यहाँ नदी नाले ऐसे ही उफान पर हैं। कुल्लू में मणिकर्ण की ब्रह्मगंगा नदी में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई। हमारी अपील है कि ऐसे मौसम में पहाड़ों का सफर जरूरी हो तभी करें। हिमाचल में कल से हो रही है बारिश। जगह जगह चट्टान टूटने और सैलाब आने से हिमाचल की पहाड़ियों पर है मौत का खतरा। कुल्लू और लाहौल स्पीति से सामने आई डरावनी तस्वीरें।
हिमाचल में पहाड़ों पर ऐसे ही लैंडस्लाइड में फंस रही है जिंदगी। देखिए शिमला में कैसे गाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए। इस हादसे में कार सवार बड़ी मुश्किल से बच पाए। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ये रात की तस्वीरें देखिए। यहाँ मुश्किल भरे हालातों में जिंदगी को बचाने की जंग चल रही है। तोंजिंग नाला में तेज बाढ़ आई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग बह गए। कई की मौत की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज भी कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट यानी सावधान रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी हो रहा आसमान से आक्रमण। ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक मुश्किल में फंसी है जान। मसूरी का ये केम्प्टी फॉल, वो झरना जहां लोग पिकनिक बनाने आते हैं, लेकिन देखिए यहाँ कैसे सैलाब आया हुआ है। ऋषिकेश में तो देखिए उफनती लहरों में कैसे गाड़ी फंस गई। ये ट्रक है जो पानी में बह गया, किसी तरह ड्राइवर की जान बच पाई। अब देखिए रुद्रप्रयाग में पहाड़ों से कैसे पत्थर टूट टूट कर गिर रहे हैं। इस मलबे की वजह से बद्रीनाथ हाईवे का एक हिस्सा बंद हो गया है। अब देखिए उत्तराखंड के टिहरी की ये तस्वीरें। बारिश के बाद बालगंगा और नैलचामी नदी उफान पर है। रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, जिन्हें क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच सिरोबगड़ में रास्ता कल से बंद है। केदारनाथ हाईवे पर भी रास्ता बंद किया गया है। केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर मलबा आने की वजह से रास्ता बंद करना पड़ा है। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद सबसे ज्यादा असर अगर पड़ा है तो वो जम्मू की चिनाब नदी पर पड़ा है, क्योंकि ये नदी किश्तवाड़ से ही बहते हुए यहाँ जम्मू पहुँचती है। लगातार प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और तस्वीरें आप इस समय उफनती हुई चिनाब नदी की देख रहे हैं। चिनाब नदी का खतरे का निशान 32 मीटर पर है और इस समय पानी 32.3 मीटर पर बह रहा है और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। किश्तवाड़ में हुई घटना के बाद जम्मू में इस तरह की घटना ना हो और जम्मू में जो लो लेइंग एरियाज हैं या जो नदियों के आसपास के इलाके हैं वहां के लोगों को बचाया जा सके और समय पर उन तक राहत और बचाव कार्य पहुंचाए जा सके, इसके लिए यहाँ एसडीआरएफ और जम्मू पुलिस की टीम्स को तैनात कर दिया गया है। सर हम एसडीआरएफ की टीम है, हमारी जम्मू से आई है। अखनूर थाने में हम रखा गया है हमें, और हमारा काम है सर कोई डेड बॉडी या कोई दरिया में आ जाता है तो उसको पकड़ने के लिए हमें तैयार किया गया है और हमें ट्रेनिंग दी गई है। तो टीम अलर्ट है पूरी। 24 घंटे आप निगरानी कर रहे हैं? जी जी सर बिल्कुल 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं न केवल एसडीआरएफ बल्कि सिविल डिफेंस और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारियों को भी यहाँ तैनात कर दिया गया है। बाढ़ और बारिश के बीच फंसा है मध्य प्रदेश। एमपी के कई जिलों में ऐसी तेज बारिश हुई और ऐसा सैलाब आया कि सड़कों से मोटरसाइकिल तक बह गई। यहाँ रिहायशी इलाके के बीच सड़क पर सैलाब आया हुआ है। पानी में बाइक फंसी है और बह रही है। तस्वीरें आई है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से। अब देखिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी की ये तस्वीरें। यहाँ भी तेज बारिश के बाद नदी नाले उफन रहे हैं। डिंडोरी में खरमेर नदी का जलस्तर बढ़ा है। रास्ते पानी में गुम है तो डूबे रास्ते से लोग गुजरने को मजबूर हो रहे हैं। एमपी के कई जिलों में खराब मौसम से यही हाल है। बाढ़ और बारिश के बीच आपको मजबूरी में सफर करना पड़ रहा हो तो पूरी सावधानी बरतें। मौसम विभाग का अलर्ट जानें और जरा भी रिस्क न लें। ये बिहार का विधानसभा परिसर है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर देखिए कांग्रेस से विधायक है नीतू सिंह सामने मौजूद है। मैम पूरा का पूरा पानी है, आप लोग अंदर विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या कहेंगी? वाटर पार्क बन गया है। मानसून सन का हम लोग फायदा उठा रहे हैं। आप लोग कभी इस पर चर्चा नहीं करती? एकदम चर्चा करते हैं, सरकार किसी की सुनती ही नहीं है। पूरे बिहार में बाढ़ आया हुआ है, आया तो विधानमंडल में ही बाढ़ आ गया है और ये कोई गंगा जमुना जी के पानी से बाढ़ नहीं आया है, ये बारिश की पानी से बाढ़ आ गया है। तो ये बारिश के पानी से बाढ़ आया है। तस्वीर आपको एक बार फिर से मैं दिखाती चलूं यहाँ पर कैसी स्थिति है। और देखिए मॉनसून सत्र विधानसभा में चल रहा है और मॉनसून सत्र के बीच इस तरीके की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जरा मैं आपको बाहर कैसी स्थिति है, क्या तस्वीर है, ये भी मैं दिखाती चलूं। सामने आपको एक गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही होगी और इसके साथ साथ पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो खुद पानी में मौजूद है। इतनी मुश्किलें
जब भी पटना में बारिश होती है, 1 घंटे अगर बारिश हुई तो ऐसे ही वाटर लॉगिंग की तस्वीर विधानसभा परिसर के अंदर नजर आती है। संसद में विपक्ष ने आज एक बार फिर किया जमकर हंगामा। संसद के दोनों सदनों में लगे खेला होबे के नारे। इसके साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के सांसद ने स्पीकर पर कागज फाड़कर उछाला। कागज उछल रहे हैं, नारे लग रहे हैं। ये देश में प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद की तस्वीरें हैं। जासूसी कांड को लेकर लोकसभा में हंगामा जारी है। आज लोकसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेसी सांसदों पर स्पीकर की कुर्सी की तरफ कागज फाड़कर हवा में उछालने का आरोप लगा है। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले 22 जुलाई को राज्यसभा में भी आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के भाषण के दौरान टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने उनके बयान का कागज फाड़कर चेयरमैन की कुर्सी की तरफ उछाल दिया था। तब शांतनु सेन को सस्पेंड भी किया गया था। सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मर्यादाओं को तोड़ने का काम आज जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। संसद में इस हंगामे की सबसे बड़ी वजह पेगासस कथित जासूसी कांड है। हालांकि सरकार इस तरीके के किसी भी जासूसी कांड से साफ इनकार कर चुकी है। वहीं विपक्ष इस मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। संसद के अंदर हंगामा और बाहर प्रदर्शन। पेगासस जासूसी मामले में सरकार के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। आज राहुल गांधी बोले जासूसी कांड हिंदुस्तान के साथ देशद्रोह। ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं और इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल, हम जवाब दें, यही लोकतंत्र है, तो आप सवाल पूछते नहीं है कोरोना। जासूसी मामले पर 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां एकजुट दिख रही हैं। आज इनकी हुई बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए और इसी मीटिंग का नतीजा संसद के अंदर रणनीति में दिख रहा है। कर्नाटका में नए सीएम की ताजपोशी। बसवराज बोम्मई ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। येडियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मिली कर्नाटका की कमान। बसवराज बोम्मई इस शपथ के साथ ही कर्नाटका में नए सीएम की ताजपोशी हो गई। बसवराज बोम्मई कर्नाटका के नए सीएम बन गए हैं। राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज को पद की शपथ दिलवाई। बसवराज येडियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री थे और येडियुरप्पा के काफी करीबी माने जाते हैं। शपथ ग्रहण से पहले बसवराज ने आज मंदिर में कुछ इस तरह से पूजा भी की। बसवराज बोम्मई लिंगायत समुदाय से आते हैं और दिवंगत नेता एसआर बोम्मई के बेटे हैं। उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटका में मुख्यमंत्री बदला गया है। वैसे कर्नाटका में अभी भी चुनाव को लेकर काफी वक्त है, लेकिन दक्षिण में कमल खिलाए रखने की रणनीति पर बीजेपी अभी से काम कर रही है। पॉर्न फिल्म मामले में फंसे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को नहीं मिली जमानत। किला कोर्ट ने खारिज की याचिका। पुलिस कस्टडी से जेल गए राज कुंद्रा को आज किला कोर्ट से एक और झटका लगा। कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि आज की दलील में एक नया खुलासा ये हुआ है कि राज कुंद्रा का पासपोर्ट पुलिस ने मार्च अप्रैल में ही जब्त कर लिया था, यानी कि जांच तब से ही चल रही थी। इस बीच एक और मॉडल जोया राठौर ने राज कुंद्रा पर फंसाने का आरोप लगाया है। उमेश कामत की आप बात कर रही हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मुंबई पुलिस ने। जी, फरवरी में वो गिरफ्तार हुए थे, तो उनके गिरफ्तारी के 2 दिन पहले तक उनका मुझे कॉल आता रहा और मैं मना करती रही, बिकॉज मुझे पहले से ही ये बहुत कुछ फिशी लगा, बिकॉज जिस तरह से वो बात किया करते थे। राज कुंद्रा के अश्लील कांड की जाँच मुंबई पुलिस कर रही है। करोड़ों के इस डर्टी कारोबार में मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की है। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बस को मारी टक्कर।
20 लोगों की जान गई। यूपी के बाराबंकी में ये वही बस है जिसे ट्रक ने टक्कर मारी और 20 लोगों की मौत हो गई। बाराबंकी में देर रात ये बड़ा हादसा हुआ। यहाँ लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी स्लीपर कोच बस को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार और उसके नीचे सो रहे एक महिला समेत 20 यात्रियों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई की हालत गंभीर बनी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बस हरियाणा से बिहार जा रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से बस को अयोध्या लखनऊ हाईवे पर खड़ा करके ठीक किया जा रहा था। तभी ट्रक ने मारी टक्कर। पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य असम और मिजोरम में ऐसी ठनी है कि अब दोनों राज्यों की सीमा पर सीआरपीएफ तैनात है। एक और जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि असम की पुलिस असम के अंदरूनी इलाकों में है, जो करीब 200 से 300 मीटर अंदर का इलाका है। तो वहीं दूसरी ओर मिजोरम भी की पुलिस अपने दूसरे इलाकों में है। अब ये डिस्टेंस स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा है, दोनों तरफ अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती करके। 165 किलोमीटर का ये पूरा इलाका जो असम और मिजोरम की सीमा, जिसे विवादित माना गया है, काचार हो, हैलाकांडी हो या फिर मिजोरम की तरफ वेरांगटे। अब इन ज़िलों में जो बार बार सवाल उठते हैं, परेशानियों का सबब बनता है, वो होता है सड़क निर्माण। इसी तरह के सड़क निर्माण से कभी असम से विवाद हो जाता है तो कभी मिजोरम ऊपर यानी कि अपनी बात रखने की कोशिश करता है। तो रात को भी नींद नहीं हो रहा है, ऐसे गांव का माहौल बहुत खराब ही है। असम और मिजोरम का विवाद भले ही थमता नजर ना रहा हो, लेकिन कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। मैं इस समय हूँ धलाई पुलिस स्टेशन के पास, जहाँ पर अब विरोध को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में तब्दील कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि कांग्रेस का जो डेलीगेशन आना था उसे रोक दिया गया है, ये कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकती है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो फिर कांग्रेस के जितने विधायक, सांसद और ये पूरा प्रतिनिधि दल आया है, वो अब यहाँ बैठ गया है ये कहकर कि अब शांति से ही प्रोटेस्ट होगा। रॉकी बुल्दा, ये कहें? हम शांति चाहते हैं और शांति के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहते हैं। केरल में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच विपक्ष के निशाने पर आई पिनराई विजयन सरकार। बीजेपी ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए लोगों की जान को जोखिम में डाला गया। केरल में पिछले कुछ दिनों में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। आज कोरोना के 43,654 नए केस सामने आए, जिनमें से 22,129 केस अकेले केरल से आए हैं। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी ने पिनराई विजयन सरकार पर निशाना साधा है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। केरल की लेफ्ट सरकार ने ईद के मौके पर छूट का ऐलान किया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था और पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा था। सियासत अपनी जगह, लेकिन सरकारों को बढ़ते कोरोना के मामलों को काफी गंभीरता से लेना चाहिए। रिसर्च में दावा किया गया है कि कोविशील्ड का टीका कोरोना महामारी में 93% सुरक्षा देता है। 15 लाख फ्रंटलाइन वर्कर पर किया गया रिसर्च। सशस्त्र सेवा चिकित्सा महाविद्यालय के कराए गए रिसर्च में दावा किया गया है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड का टीका लिया उनमें 93% सुरक्षा देखी गई। रिसर्च दूसरी लहर में की गई थी। इसके मुताबिक डेथ रेट में वैक्सीन की वजह से 98% कमी देखी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये टीका गारंटी नहीं देता कि संक्रमण नहीं होगा, लेकिन इससे गंभीर बीमारी रोकी जाती है और लगभग खत्म हो जाती है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे टीका लगवाने की अपील कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर परिवार को फायदा पहुंचाने का लगा आरोप। बीजेपी बोली 300 करोड़ के कर्ज में डूबे रिश्तेदार के मेडिकल कॉलेज का बघेल सरकार करने जा रही है अधिग्रहण। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ये वही मेडिकल कॉलेज है जिससे यहाँ की सियासत में सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बघेल सरकार ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहित करने का फैसला किया है। सीएम भूपेश बघेल के दामाद क्षितिज चंद्राकर के चाचा मंगल प्रसाद इस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस निजी कॉलेज पर 300 करोड़ का कर्ज है और अब सीएम भूपेश अपने रिश्तेदार को मदद पहुंचाने के लिए कॉलेज का सरकार से अधिग्रहण करवा रहे हैं। शासन अधिग्रहण कर रहा है और उसके लिए एक नया कानून सदन में लाया जा रहा है। ये शायद कभी देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है और वो कॉलेज के ऊपर में बहुत ज़्यादा कर्ज है कि कहीं अपने रिश्तेदारों को उपकृत करने के लिए तो ये नहीं किया जा रहा है। ये केवल मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने जैसी अगर कोई बात कही जा रही है तो एकदम दूर दूर तक असत्य है।
दरअसल जिस निजी कॉलेज को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, उस मेडिकल कॉलेज पर साल 2018 में फर्जीवाड़ा करने और नकली मरीजों को दाखिल कर रिकॉर्ड दिखाने का आरोप है। ऐसे अस्पताल के अधिग्रहण पर सवाल तो उठेगा ही। बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई, 2 आईपीएस सहित आधा दर्जन अफसर सस्पेंड किए गए। बिहार के कई जिलों में लंबे समय से अवैध खनन का खेल चल रहा है। एबीपी न्यूज ने इसी महीने बिहार में बालू के अवैध खनन की स्टोरी दिखाई थी। अब बिहार सरकार ने कार्रवाई करते हुए भोजपुर के एसपी रहे राकेश दुबे और औरंगाबाद के एसपी रहे सुधीर पोरिका को सस्पेंड कर दिया है। दोनों पर बालू माफिया को संरक्षण देने का आरोप है। खनन विभाग से जुड़े आधा दर्जन अफसरों पर भी गाज गिरी है। बिहार की सोन नदी से बालू निकालने का खेल लंबे समय से चल रहा है और इसकी वजह से सरकार के खजाने से रोज करोड़ों का चूना लग रहा है। गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए। 31 जुलाई को हो रहे थे रिटायर। 1984 बैच के आईपीएस राकेश अस्थाना अभी बीएसएफ के डीजी हैं और पहले सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। पिछले महीने बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के कार्यकारी कमिश्नर बनाए गए थे। अब राकेश अस्थाना उनकी जगह लेंगे। मंगलवार की रात राकेश अस्थाना की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अस्थाना को रिटायर होने से पहले दिल्ली पुलिस की कमान दी गई है। इस पद पर अब वो अगले 1 साल तक बने रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।